हेलो एवरीवन, बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लास 11th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करना, नोमेनक्लेचर कहलाता है ना। इसे हिंदी में हम नामकरण कह सकते हैं। तो टू प्रोवाइड नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नेम प्रोवाइड कर देना नोमेनक्लेचर कहलाएगा। ये नोमेनक्लेचर दो तरह का हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम दो तरह के नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉमन नेम, जिसे हम वर्नाकुलर नेम भी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम ऐसा नेम जो लोकल पीपल्स के द्वारा दिया जाए, एक लोकल लैंग्वेजेस में दिया जाए, लोकेलिटी पर बेस्ड हो, लोकल फीचर्स के ऊपर बेस्ड हो, वर्नाकुलर नेम या कॉमन नेम कहलाता है। हालांकि ये नेम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसलिए इसको हम बायोलॉजी की फील्ड में यूज़ नहीं करते। और जो सेकंड नेम है दैट इज द साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम मीन्स जो साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया है, साइंटिफिक रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो नेम दिया गया है, और ऐसा नेम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया में उसे जाना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है। तो इस तरह के नेम को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। अब साइंटिफिक नेम की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम आज के समय में चल रहा है दैट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। जैसे ये अपने आप को खुद ही इंडिकेट कर रहा है, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम। मीन्स नेम तो एक ही है, लेकिन उस नेम में दो वर्ड्स होंगे। जो पहला वर्ड है वो इंडिकेट करेगा जेनरिक नेम को, और सेकंड वर्ड इंडिकेट करेगा स्पेसिफिक नेम को। जैसे ह्यूमन के अगर नेम को देखें तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज दी होमो सेपियंस। सेपियंस मीन्स वॉइस, मतलब बुद्धिमान। होमो और सेपियंस, होमो इंडिकेट करता है जेनरिक नेम को, जबकि सेपियंस इंडिकेट करता है स्पेसिफिक नेम को। तो इस तरह से ये क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो सिस्टम है, इसको सबसे पहले डेवलप किया था कैरोलस लीनियस ने। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी हम इस कैरोलस लीनियस को जानते हैं। तो इस सिस्टम को मीन्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने। सो वी कैन से दैट अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर विच इज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का वह सिस्टम जिसको सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने डेवलप किया, और जिसे कैरोलस लीनियस ने यूज किया, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में एक्सप्लेन किया था। स्पीसीज प्लांटेरम एक इनकी बुक है जिसे जो 1753 में पब्लिश हुई थी, और इस स्पीसीज प्लांटेरम बुक में लगभग 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट को इन्हें नेम प्रोवाइड किया था। और वहीं दूसरी ओर एक बुक है इनकी सिस्टेमा नेचुरी जो 1735 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसका जो 10th एडिशन है वो 1758 में आया। और इसके 10th एडिशन में जो 1758 में आया, इसमें लगभग 4236 स्पीसीज ऑफ एनिमल को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। मीन्स एक ऐसा नेम जिसमें दो वर्ड हैं, और पहला वर्ड इंडिकेट करता है जीनस को, और सेकंड वर्ड इंडिकेट करता है स्पीसीज को। तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, इसे कौन देगा? इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को जो इंटरनेशनल कांग्रेसेस होती हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटनी, समय समय पर ये कांग्रेस होती रहती हैं, और ये कांग्रेस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स को सेट करती हैं कि किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाएगा। तो इस तरह की जो पहली कांग्रेस थी, ये हुई थी 1948 में, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी 1948 में हुई, और इसी के साथ 1958 में होती है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटनी। इन दोनों कांग्रेस ने एनिमल प्लांट की नेमिंग के लिए कुछ रूल सेट किए, कुछ रूल सेट किए गए जिसके अकॉर्डिंग एनिमल और प्लांट को नेम दिया जाएगा। हालांकि बाद में जूलॉजी वालों ने अलग रूल सेट किए, बॉटनी के साइंटिस्ट ने अलग रूल सेट किए। तो इस हो सकता था कि किस तरह का कोई कन्फ्यूजन हो जाए, है ना। हो सकता था कि प्लांट और एनिमल दोनों को एक ही तरह का नाम दे दिया जाए। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए 1975 में लेनिनग्राड कांग्रेस होती है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के साइंटिस्ट की लेनिनग्राड कांग्रेस होती है। और इस कांग्रेस में जनरल प्रिंसिपल्स, नोमेनक्लेचर के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो लेनिनग्राड कांग्रेस क्या प्रोवाइड करती है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करती है।
प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर। लिनगार्ड कांग्रेस में जनरल प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर दे दी जाते हैं और ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर एनिमल और प्लांट के लिए अलग अलग पब्लिश होते हैं। तो एनिमल के लिए पब्लिश होते हैं ICZN में, जबकि प्लांट के लिए इनको पब्लिश किया जाता है ICBN में। मतलब ये एक बुक है या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एनिमल और प्लांट की नेमिंग से रिलेटेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को लिखा गया है। 1975 में ये 2 ही थे। हालांकि आज के समय में इस तरह के 5 तरह के कोड हैं। ICZN या ICBN स्टैंड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। हालांकि अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में इस तरह के 5 कोड हैं, मतलब इस तरह के 5 तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के बारे में बताते हैं। जैसे ये 5 कौन कौन से हैं? ICBN और ICZN तो है ही, है ना। ICBN है, ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अलावा इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी है। जो तीसरा इसमें ऐड हुआ है दैट इज़ दी इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, ये तीसरा ये है। इसके अलावा 2 कोड और दिए गए हैं। एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वायरस की नेमिंग के लिए इसमें रूल लिखे गए हैं। और एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो ये 5 कोड हैं, ठीक है। और इन कोड्स का मीन है एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स को लिखा गया है कि किस तरह से एनिमल और प्लांट की हम नेमिंग करेंगे या बैक्टीरिया वायरस की नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, साइंटिफिक नेमिंग हम या बायोलॉजिकल नेम उसको किस तरह से देंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं कि कैरोलस लिनियस ने नेम दिए, नेमिंग की सिस्टम दिया है। इस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल नेम होगा और उस नेम में हैविंग 2 वर्ड होंगे। तो फर्स्ट वर्ड इंडिकेट जेनेरिक नेम एंड सेकंड वर्ड इंडिकेट स्पीसीज नेम। तो आइए जानते हैं कि नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाती है। तो रूल्स की अगर बात करें तो बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की जाएगी। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है उसमें 2 वर्ड होंगे। जो नेम है उसमें कितने वर्ड होंगे? 2 वर्ड होंगे। फर्स्ट, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, जेनेरिक नेम होगा और सेकंड स्पेसिफिक स्पीसीज का नेम होगा। फर्स्ट रूल तो यही कहता है। सेकंड रूल कहेगा कि जो नेम है ये लैटिन में होगा या ग्रीक में होगा। जब भी हम नेम लिखेंगे तो नेम लिखने के लिए या तो हम लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे या फिर ग्रीक लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। और लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि डेड लैंग्वेजेज हैं। डेड लैंग्वेज होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी तरह के करेक्शन, स्पेलिंग में किसी तरह का करेक्शन नहीं होता और वर्ड का जो मीनिंग है वर्ड की वो भी कभी चेंज नहीं होती, है ना। तो इसलिए जो नेम हम आज पढ़ रहे हैं, जिस नेम का अर्थ हम जो आज समझ रहे हैं उसका अर्थ बाद में भी वही समझा जाएगा। तो इसलिए लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस का यूज नेम को लिखने में किया जाता है। अगर हम जेनेरिक नेम को लिख रहे हैं तो जेनेरिक नेम स्टार्ट किया जाएगा कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो जो जेनेरिक नेम है इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और जो स्पीसीज का नेम है इट शुड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड स्पेसिफिक नेम शुड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर।
और जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे, जब भी हम साइंटिफिक नेम को लिखेंगे, तो अगर ये हाथ से लिख रहे हैं हम हैंड रिटन में, ठीक है, तो हैंड रिटन में अंडरलाइन करेंगे हम नाम नेम को, जिससे कि उसको हम इजीली पहचाना जा सके। अंडरलाइन सेपरेटली, अंडरलाइन सेपरेटली का अर्थ है कि जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पेसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा ये राइस या पैडी का नेम है। इसमें जब हम इसको हाथ से लिखेंगे तो ओराइजा में अलग से अंडरलाइन की जाएगी और सटाइवा में अलग से अंडरलाइन की जाएगी। लेकिन जब इसी नेम को प्रिंट किया जाएगा तो ये इटैलिक में प्रिंट होगा, छापे के टेढ़े अक्षरों में प्रिंट किया जाएगा। कंप्यूटर में आपने इस तरह का साइन देखा होगा, है ना, तो इसको इटैलिक में प्रिंट किया जाएगा। कोई भी साइंटिफिक नेम है तो ये शुड बी इजी, इजी टू प्रोनाउंसिएशन, है ना, शुड बी इजी होना चाहिए प्रोनाउंस में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, अपने फीचर्स को ये खुद ही क्या करे, एक्सप्लेन करे। और कई बार तो क्या होता है कि किसी साइंटिस्ट के नेम पर प्लांट या एनिमल का नेम दे दिया जाता है। जैसे आपने जो चीड़ होता है ना हमारे यहाँ, तो इसे हम कहते हैं पाइनस रॉक्सबर्गाई। हम चीड़ को जानते हैं पाइनस रॉक्सबर्गाई के नाम से, पाइनस रॉक्सबर्गाई कहते हैं। तो ये जो रॉक्सबर्गाई है, जो रॉक्सबर्गाई शब्द है, ये रॉक्सबर्गाई इंडिकेट करता है डॉक्टर रॉक्सबर्ग को। तो डॉक्टर प्रोफेसर रॉक्सबर्ग एक बॉटनिस्ट थे, तो उनको सम्मान देने के लिए रॉक्सबर्गाई इसका नाम रख दिया गया है। तो कई बार इंपॉर्टेंट पर्सन का नेम आपको हो सकता है, कई बार कंट्री का नेम भी इसमें होता है ना। कई बार कंट्री जो साइंटिफिक नेम है वो कंट्री को इंडिकेट करता है। जैसे जो हमारे यहाँ रोज़ होता है उसको हम कहते हैं रोज़ा इंडिका, है ना, तो इंडियन रोज़ को हमने रोज़ा इंडिका कह दिया। या एक घास होती है, एक वीड है, एक घास है रूमेक्स, एनिमल वगैरह इसको खाते भी हैं, आप इसको नेट में देख सकते हैं इसका पौधा किस तरह का है। तो रूमेक्स नेपालेंसिस, अगर इसका ओरिजिन नेपाल है, नेपाल में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको रूमेक्स नेपालेंसिस के नाम से जाना जाता है। तो नेम क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जैसे सोलेनम नाइग्राम, नाइग्राम मीन्स कलर को इंडिकेट करता है वो, तो नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इसके अलावा जो एनिमल और प्लांट का जो नेम होगा वो डिफरेंट नेम दिया जाएगा उनको, जो एनिमल एंड प्लांट होंगे शुड हैव डिफरेंट नेम। तो ऐसा नहीं कि भाई हमने जो एनिमल का नेम है वही किसी प्लांट का नेम भी दे दिया, तो एनिमल और प्लांट को हम अलग अलग नेम देंगे, तो दोनों को हमने क्या देना पड़ेगा, अलग अलग नेम देना पड़ेगा। ये भी इसका एक रूल है। प्रोनाउंसिएशन में इजी होना चाहिए, लिखने में इजी होना चाहिए, और जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो ये 3 लेटर से छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 लेटर एंड नॉट मोर देन 13 लेटर। 3 लेटर से छोटा नहीं होगा और 13 लेटर से बड़ा नहीं होगा। ये भी एक रूल है, नॉट लेस देन 3 लेटर एंड नॉट मोर देन 13 लेटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। और करेक्ट एंड ओरिजिनल स्पेलिंग को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का हम नाम देते हैं, किसी एनिमल या प्लांट को नेम देंगे, तो करेक्ट एंड ओरिजिनल स्पेलिंग शुड मेंटेन। नेम को लिखते समय करेक्ट एंड ओरिजिनल स्पेलिंग को
मेंटेन किया जाएगा। तो ऐसे ही बहुत, इसके अलावा बहुत सारे और भी रूल हैं, लेकिन ये जो मेजर रूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो यही हैं कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम 2 वर्ड होंगे। लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा, और इसके लिखने का कारण है कि ये डेड लैंग्वेजेस हैं। जेनरिक नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा, एंड स्पेसिफिक स्पीशीज नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, है ना। तो जैसे हम किसी का भी नाम लिख दें, जैसे ह्यूमन का ही नाम लिख दें, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस अगर हम जब भी लिखेंगे तो हमेशा जो होमो है एच कैपिटल से स्टार्ट होगा, और सैपियंस स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा। और कई बार हम साइंटिस्ट का नाम भी इसके आगे लिख देते हैं, जैसे जिसने इसको डिस्कवर किया, जिसने ये नाम दिया है, जैसे इसके आगे मैंने लिख दिया LINN, तो लिन मतलब इंडिकेट करता है ये लीनियस को। रॉक्सबर्ग ROX लिख देते हैं, तो रॉक्सबर्ग को इंडिकेट करता है, लेकिन इसके नीचे सेपरेट अंडरलाइन नहीं की जाती है, ये देखेंगे। और ऑथर का नाम हमेशा स्पीसीज के नेम के बाद ही लिखा जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के। तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, इन्हीं रूल्स को फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। अब इनका एडवांटेज क्या है? अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बाद में जितनी भी स्पीसीज ढूंढी जाएंगी, जितनी भी स्पीसीज आगे आने वाले टाइम में ढूंढी जाएंगी, उन सबको इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या दिया जा सकता है, एक अप्रोप्रिएट नेम दिया जा सकेगा। दूसरा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही जैसे रहेंगे, सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी बायोलॉजिकल नेम होगा वो सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक जैसा होगा, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी होगा। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होगा, मतलब पूरे यूनिवर्स में इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। और डिस्क्रिप्टिव होते हैं नेम, अपने आप को खुद डिस्क्राइब करते हैं। जैसे होमो सैपियंस की अगर बात करें तो सैपियंस करता है वॉइस को, क्योंकि एनिमल में सबसे वॉइस कौन है? ह्यूमन ही है ना। तो इसीलिए ये नेम क्या है? सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, अपने आप को खुद डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनम नाइग्रम सोलेनेसी फैमिली का ही मेंबर है, और नाइग्रम में आपको इंडिकेट करता है ब्लैक कलर को। अगर उसका कलर ब्लैक है तो उसको हमने नाइग्रम कहते हैं। जैसे सरसों है या राई है, ब्रेसिका नाइग्रा, तो ब्लैक कलर को इंडिकेट करेगा। और कई बार हमने देखा है कि जैसे वुल्फ है, डॉग है, इनका जो जेनरिक नेम है उसमें कैनिस आता है, कैनिस फैमिली रिच डॉग का नेम है। तो ऐसे ही वुल्फ में भी आगे का नाम कैनिस आता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये सारे किससे करते हैं? एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके बहुत सारे कैरेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे सोलेनम मेलोंजिना बैगन है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है। तो ये दोनों चीज़ इंडिकेट करेंगी कि कहीं ना कहीं इनके कुछ कैरेक्टर्स सेम है, कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो देखते रहिए, आगे क्लासिफिकेशन की वीडियोज़ के बाद हम देखेंगे। थैंक यू।